रिपोर्टरों के हौसले के आगे मस्त तूफान। ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है, उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपका न्यूज 18 इंडिया आपको दर्शकों को लिए तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। तूफान के बीच डटे रहे न्यूज 18 की जाबाज। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, सबसे बड़ी कवरेज लगातार सुबह से आपको अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है, जो आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये बिपरजॉय तूफान जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब कुदरत का टूटा कहर, तब की जाबाज रिपोर्टिंग। मानवी में हाथ हवाओं का शोर सुनने की कोशिश कीजिए, बेहद डरावना ये शोर है। बोल नहीं पा रहे हम दरअसल, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है। तूफान से पूरा गुजरात हिल गया। राजस्थान में कहर बरपा हुआ है। हवाएं इतनी तेज कि सामने आया हर इंसान हिल गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, होर्डिंग तिनके की तरह उड़ गए। तूफान जब टकराया, उस वक्त न्यूज 18 के जाबाज रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। रिपोर्टरों के जज्बे को ना तेज हवाएं डिगा पाई और ना ही तूफान। देखिए, मांडवी में हवाओं का, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक दीवार की सहारे से यहाँ बैठ गए हैं। क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ, बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप जरा तस्वीर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा तूफानी हवाएं नजर आएंगी। बारिश हो रही है और बहुत तेज हवाएं यहाँ पर इस वक्त चल रही है। हम मांडवी की तस्वीर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें अपने कैमरे से, तो यहाँ स्थिति बहुत भयावह है। ऐसा तूफान मैंने कम से कम फेस नहीं किया जिस तरह की स्थिति अभी मैं मांडवी में देख पा रहा हूँ। आपको बता दें कि मांडवी शहरी इलाका है और यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ बहुत तूफानी हवाएं चल रही हैं। मेरे पीछे एक जो समंदर से पानी आ रहा है शहर की तरफ, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ वो पानी में भी काफ़ी उफान है और उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जो मौसम विभाग ने कहा है वो ये कि अब से 5 से 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यही वो टाइम है जिसमें नुकसान की आशंका है, और उसके बाद जब अगला दिन निकलेगा तो पता चलेगा कि स्थिति क्या हुई है। गुजरात के तट पर चक्रवात बिपरजॉय ने दस्तक दी है। द्वारका जिले में कई पेड़ उखड़ गए। इनकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। कई टीन शेड भी तूफानी हवाओं में उड़ गए। कई बिजली के खंभों को भी हवाओं ने उखाड़ दिया। द्वारका में 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात भर तेज हवाएं चलती रही और हमारी टीम भी अलग अलग मोर्चों पर डटी रही। देखिए, ये जो बोट था ये गिर चुका है, और ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर था ये पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। नुकसान का आकलन होगा क्योंकि हम भी अपने आप को बचाते हुए, हम भी सेफ्टी के साथ हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में अपने आप को बचाते हुए, बारिश कितनी ज्यादा है, जैसा जो भी मौसम विभाग का अनुमान था अमन, वो सही साबित हुआ है। भारी बारिश हो रही है, रात भर बारिश होती रहेगी, और जैसे ही क्योंकि बारिश रुकती है, हवा की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है, हम भी राहत महसूस करते हैं। राहत इसलिए महसूस करते हैं, तूफान बिपरजॉय गुजरात के जिस जखौ पोर्ट से टकराया, वहां न्यूज 18 की टीम डटकर खड़ी रही। तूफान से निपटने के लिए सरकार ने जबरदस्त इंतजाम किए थे। जखौ पोर्ट पर जैसे ही तूफान टकराया, उसने काफी तबाही मचाई। आसपास काफी नुकसान देखने को मिला। इस नुकसान की आपको देखी हमारी टीम ने भी तूफान का सामना करते हुए दर्शकों तक पहुंचाई।
ये नलिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है, उस लैंडफॉल की प्रक्रिया के बीच हम आपका न्यूज़ 18 इंडिया आपको दर्शकों को लिए तस्वीरें यहाँ से लेकर आया है। हर जहाँ पर जो डिस्ट्रॉयशन, यहाँ पर जितना नुकसान पहुँचा है वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो ये कब तस्वीरें यहाँ से पहली कि पेट्रोल पंप जिस तरीके से चपेट में आया, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर इस तरीके से पूरा कहें कि उसको जो लोहे की टीन ही थी उसको जो फैब्रिकेशन किया था वो पूरा फैब्रिकेशन को उखाड़ फेंक दिया है। हवाओं में कितनी ताकत है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। यकीन मानिए यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल हो जा रहा है। यही ये प्रमाण है सामने, ये जो सामने जो टूटे हुए हैं टीन, वही प्रमाण है कि यहाँ पर खड़े रह पाना कितना मुश्किल हो जा रहा है। यही दिखा रहा है यहाँ की ताकत साइक्लोन में किस तरीके बिपोरजॉय कितना यहाँ पर ताकतवर हो रहा है। यही वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तूफान की तैयारी बहुत बड़ी थी। जान माल के नुकसान को कम करने के लिए एक एक पल काम किया गया। तूफान के बीच हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसके सामने जो भी आया बह गया, और उस मुश्किल हालात में हमारी टीम ने खतरों का सामना करते हुए दर्शकों तक तूफान की हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचाई। बिल्कुल जावेद, देखिए तस्वीर भयावह है। जैसा कि आप देखेंगे, ये विकास आप तस्वीरें दिखाइए कि कैसे ये स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता है। ये होटल लॉर्ड है, इसके ऊपर का देखिए जो लोगो था वो गिरने की कगार पर है। ये स्ट्रक्चर यही तबाही लेकर के आता है, क्योंकि जब ये स्ट्रक्चर गिरेगा उसके बाद जो चीजें उड़ती हैं उससे जनहानि काफी ज्यादा होती है। इन्हीं चीजों से बचने की जरूरत है। ये ग्राउंड जीरो से द्वारका से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हवा की रफ्तार कितनी ज्यादा है। एक तरफ बिपोरजॉय कहर बरपा रहा था, हवाएं अपने रौद्र रूप में थी। हर तरफ सिर्फ तूफान और तबाही दिखाई दे रही थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और सरकार सब तूफान से निपटने के इंतजाम कर रहे थे। इस दौरान हमारी टीम भी लगातार मैदान में डटी रही। कि आपने या मैंने क्या मांडवी के किसी शख्स ने जो है ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी, लेकिन देखिए यहाँ पर खड़े होकर अब रिपोर्टिंग करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रखे हैं। अब यहाँ पर आप जो है अब अपने पैरों पर यहाँ पर आप नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हालात जो है अब यहाँ पर बिगड़ रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर अपने पैरों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हवा जो है वो इतनी ज्यादा तेज यहाँ पर शुरू हो चुकी है कि ऐसे में आप समझिए कि अगर आप यहाँ पर 1 मिनट भी खड़े होते हैं तो ऐसे में आप अपने पैरों पर कंट्रोल जो है पूरी तरीके से खो देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है बार बार की बारिश जो है और हवा जो है वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, और यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि दीवारों को पकड़कर अगर आप चलने की भी कोशिश करेंगे तो ये अभी जो है फिलहाल अनसक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। बिजली बंद कर दी गई, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था, क्योंकि तूफान की गति इतनी ज्यादा थी कि उसके आगे किसी का भी खड़े रह पाना मुश्किल था। तूफान के बीच हमारी टीम ने भी हवाओं से दो हाथ किया। हवा ने खड़े होने नहीं दिया तो हम वहीं बैठ गए, लेकिन दर्शकों से किए अपने वादे को पूरा किया। बिना देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप लोग बता रहे थे कि वहाँ तबाही हो सकती है, मैं कहूँगी तबाही होनी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है और अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है, बेहद चुनौती ज्यादा है। विकास आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो हम ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। कोशिश हम करेंगे। आप देखिए तेज बारिश हो रही है यहाँ पर किस तरीके से। ये आप देखिए कि आगे ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, और वाकई क्योंकि ये अपने आप में अनुभव अलग है और टीमें तैनात है। गुजरात में आतंक मचाकर तूफान अब आगे बढ़ गया है।
लेकिन उसका असर अब भी जारी है। हवा तेज चल रही है और कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो रही है। तूफान का असर अब राजस्थान में दिख रहा है। वहां भी हमारी टीम दर्शकों को हर अपडेट देने के लिए तैनात है।